Hello and welcome, guys, to this wonderful talk show where we are discussing how RTE will help for girl child and बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत ये कैसे संभव है। आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आज जो हमारे पास स्पेशल गेस्ट आए हैं दोस्तों, उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि ये टाइम जो है शॉर्ट टाइम हमें कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे और मैनेज करेंगे थोड़ा बहुत टाइम का एंड आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे जरूर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज सेशन, what we are going to cover and what is this topic tonight. Okay, so आज का जो टॉपिक है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, that is how RTE will help for girl child, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन के तहत ये कैसे संभव है। और RTE यानी राइट टू एजुकेशन। सी, जैसे मैंने आपको प्रोमो वीडियो में बोला था कि लोग वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्टार्ट कब होता है? एट वेरी यंग एज। अगर आपका बेसिक जरूरतें ही तय नहीं हुआ है, यानी एजुकेशन हो गया है, मेंटल हैबिट्स, मेंटल सिचुएशन अगर अच्छा नहीं है, अगर गर्ल चाइल्ड अच्छे से उन्हें एजुकेशन, उन्हें सारी कुछ चीजें, एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो वुमन एम्पावरमेंट के तहत वो कैसे अपना योगदान दे पाएंगे इस इंडिया, इस वर्ल्ड में। ओके, सो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है दोस्तों टुनाइट फॉर दिस सेशन is none other than Mohammad Shahid Sharif sir. He is a chairman at RTE Action Committee and verification officer at RTE Verification Committee. इन्होंने अपने 20 साल गर्ल चाइल्ड राइट्स के लिए काम किया है दोस्तों। 10 सालों से ये RTE के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, एंड he got award from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नेशनल यूथ। ओके दोस्तों, सो चलिए वेलकम करते हैं इन्हें, हमारे स्पेशल गेस्ट टुनाइट, नन अदर देन मिस्टर मोहम्मद शाहिद शरीफ। सो sir, welcome to our channel, welcome to this special show where we are discussing how RT will help girl child rights. Sir, welcome sir. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को, आपको ये शाम मुबारक हो। और हमारे देश में आज गर्ल चाइल्ड की क्या हालत चल रही है आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, और हमारे बच्चे बहुत असुरक्षित हैं। तो सबसे पहले मैं सभी जो मेरे को देख रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सेव गर्ल चाइल्ड। किसी भी सूरत में इन बच्चों का आपको बहुत ध्यान रखना है, और इनके जो राइट्स है उसकी राइट्स की आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं, ये जो बायोलॉजिकल होते हैं, इनमें कोई माँ बाप बोल के पर्टिकुलरली ये नहीं होता। आप उनके पालनहार हैं, क्योंकि नियम अभी बदल चुके हैं। देखिए, हमने इतने साल लड़ाई लड़के अभी जे एक्ट एक लाया, उसके बाद पॉस्को एक्ट लाया, और उसमें आपको मैं बता दूं कि सरकारी जो ओहदा हम लोग को मिला है कि एक्टिविस्ट, अगर आप भी अगर कोई कंप्लेंट नहीं कर पाते, आपको ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, लड़की के साथ में कुछ भी हुआ है, मतलब देखिए, बच्ची को गलत तरीके से हाथ लगाना भी नियम का उल्लंघन है। सेक्शन 12, सेक्शन 21, ये सब सारे अप्लीकेबल होते हैं। तो बताइए। और सर, वेलकम सर, वेलकम टू दिस वंडरफुल टॉपिक सर। 11 तारीख को गर्ल चाइल्ड डे आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये मैंने इवेंट रखा था, और थैंक यू वेरी मच, आपका कीमती वक्त हमें मिल पाया। सर, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आपने कैसे ये जर्नी स्टार्ट किए थे सर, क्योंकि 20 सालों से आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे आपको ये किक मिली कि ये करना चाहिए, जैसे एनजीओ के तहत ये काम करना चाहिए, कैसे कैसे हुआ ये सर, स्टार्ट कैसे? देखिए, मैं बताता हूँ कि मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई की है, मैंने भूगोल वहीं से बजाया है। यानी हमारा प्रोटेस्ट पढ़ाई को लेके ही हुआ था कि बच्चों को किस तरीके से यातना दी जाती है, और किस तरीके से कैपिटेशन फीस का नाम पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो हम्म, उसमें पर्टिकुलरली जब हम लोग गए तो हमने देखा कि यूथ साइलेंस तो है ही है, साथ हम्म, में चिल्ड्रन के साथ कितना एक्ट का वॉयलेशन है। तो हम्म, अभी हालात हमारे देश में आप देखते होंगे कि बच्चियों के बड़े साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अभी देखिए रिसेंटली एक मैटर हुआ कि जो बच्ची जो आजन्मी आधी अधूरी बच्ची जो है उसका मर्डर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वाह, हमारे समाज में लड़कियों को डोमिनेटिंग वे से बिहेवियर किया जाता है। तो हमने ओके, देखा कि भाई इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो क्या होता हम्म, है कि देखिए एक एक्टिविस्ट की भूमिका सरकार के प्रति बहुत गंभीर होती है। और सर हम्म, जब हम सरकारों को पार्लियामेंट्री कमेटी को हम लोग जो चीज़ें देते हैं कि भाई समय पे एक्ट ऐसे बनना चाहिए। अभी हम्म, देखिए हमने भी ये जो एक्ट बना था अभी जो बच्ची का अब्यूज हो रहे थे तो उसमें गवाह के रूप में जो उन्होंने बोला ना कि छः जो अंडर एज बच्चों का अगर ये होगा तो क्या हुआ हम्म, कि देखिए अब उसका ही मिसयूज हो रहा है कि किसी बच्चे अभी लड़की की जबान काट दी। तो वो कार ओके, देखिए हमने पहले इसका विरोध किया था कि अगर आप विक्टिम को ये चीज़ों में पार्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको न्याय नहीं मिलेगा। वो जिंदगी अभी वही हो रहा है कि जिंदगी खत्म हो गई ना। तो यस, इस टाइप का हमने सबसे पहले बच्चों के सेफगार्ड के लिए ये किया, फिर इसके बाद में उनके राइट्स जो है। तो मैं आपको राइट्स के विषय में बताता हूँ कि बच्चों के कैसे कैसे राइट्स हैं। देखिए ओके, अभी अगर हम बात करेंगे कि बच्ची को अगर आपको एजुकेशनली लिंक करना है या उसके जनरल राइट्स क्या है। तो मैं देखिए हमारे देश के अंदर में संविधान इतना बढ़िया बना है। मैं आज भी गवर्नमेंट की एक और कमेटी में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में हूँ, कलेक्टर ऑफिस की। उसमें भी मेरे अंडर में 1400 आईसीडीएस सेंटर्स आते हैं। देखिए ओके, बच्ची जब पैदा होती है ना माँ के पेट, देखिए माँ के पेट में अगर बच्चा रहता है तो वहां से 6वें महीने से सरकार सारी जिम्मेदारी शुरू कर देती है। उनका ओके, पौष्टिक आहार देने की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद में उनका लसीकरण की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद डिलीवरी की जिम्मेदारी होती है और उसके बाद बच्चा हो जाता है। तो होने के बावजूद भी जो भी बच्चा हो, गर्ल गर्ल हो, बॉय हो, जो भी हो, तो उसकी भी जिम्मेदारी सरकार पूरी लेती है। ओके, अप टू एज ऑफ 6 ईयर। तो 6 ईयर तक के बाद में भी अ, उसका एडुकेशन जो है वो एलिमेंट्री एडुकेशन जो है वो आंगनवाड़ी के माध्यम से होता है। बड़े बड़े शहरों में अलग होता है। लेकिन उसके बाद जो उसको सपोर्टिव जो चीज़ें होती हैं जैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसको टैबलेट्स होती हैं, उसको सैनिटाइजेशन का जो इशू होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट उसको मुहैया कराती है। इवन आपको मैं बता दूं कि उसके प्रोटीन्स भी किस तरीके से बच्ची के होना चाहिए। हम लोग स्कूल को भी मॉनिटरिंग करते हैं कि खास तौर से जो गर्ल्स की स्कूल रहती है ना, तो उसमें बिल्कुल सारी चीज़ें अलग अलग पैटर्न पे उनको मुहैया कराई जाती हैं, साफ सफाई से लेके खाने से लेके सारी चीज़ें। अभी देखिए मैं हमने 15,000 लड़कियों का सर्वे किया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया। तो ओके, अब आपको मैं वो चीज़ चौंकाने वाली बता रहा हूँ कि जो बच्चियों ने मेरे साथ शेयर किया है, तो बच्चे अपने रिश्तेदारों में असुरक्षित हैं। अब वो बोल नहीं पाती। अब वो बोल इसलिए नहीं पाती कि घर वाले ही बोलते हैं कि अरे चाचा है राउत दिया, मामा है राउत दिया। इस टाइप से जब हमको उनके उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका आया आप और बहुत चाइल्ड अब्यूज की बात कर रहे हैं, आप चाइल्ड अब्यूज की बात कर रहे हैं, क्या। चाइल्ड अब्यूज की बात कर रहे हैं जो मीन्स, अरे वही देखिए ये पार्ट है उसका। देखिए चाइल्ड का जो राइट्स है, देखिए हमने हाँ, सुप्रीम हाँ, कोर्ट का डायरेक्शन आया कि बच्चों के मौलिक अधिकार क्या है ना। और बच्चे फ्रस्ट्रेटेड है क्या, बच्चे डरे हुए हैं क्या, लड़की है खास तौर से। ओके, तो इसके ऊपर में हमने स्टडी किया, हमने साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ली है। मेरे 4 मैं उसका हेड हूँ, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन नागपुर डिवीजन का मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ। तो मैं आपको वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि कई चीज़ों में ऐसा हुआ कि बच्चों ने हमको लेटर्स के माध्यम से बताया। वो ये भी नहीं ओके, बोलते थे कि स्कूल में ये बात पता चलना चाहिए। अब एक जगह तो ऐसा हुआ कि टीचर दारू पी के आता था। तो वो भी मतलब वो चीज़ें वो ना मैनेजमेंट को शेयर कर पाए बच्चे, ना स्कूल अपने पेरेंट्स को। उन्होंने हमको शेयर किया। तो ऐसी जो लड़कियाँ एक्चुअली इतनी डरती हैं, मतलब वो सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए ड्यू टू डोमिनेटिंग बिहेवियर ना। अगर आप बच्चियों को ओपन देंगे, चांस देंगे उनको उनको राइट्स के बारे में, आप उनको सम्मान देंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें रुकेगी और इसका कहीं ना कहीं समाज को बहुत बड़ा फायदा होगा।
मेरा ओके। हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को खासतौर से लड़कियों को लिबर्टी दीजिए, उनको काम करने की लिबर्टी दीजिए, उनको पार्टिसिपेशन लेवल की लिबर्टी दीजिए। एक्चुअली क्या होता कि कई जगह ऐसा हमने इसमें भी हमने सेशन में नोटिस किया है कि लड़कियों को पार्टिसिपेशन नहीं करने देते। उसका कारण ये है कि भाई कुछ भी बोल के कि नहीं अभी तुम इसमें भाग नहीं लोगी, तुम उसमें, तो उसमें क्या होता है कि वो साइकोलॉजिकल बैक इसमें आ जाती है। देखिए एजुकेशनली इट्स ओके, अभी एजुकेशन तो आप पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो मॉरल लाइफ है, उसकी जो ड्यूटीज है, उसके हम्म। देखिए पढ़ाई के अलावा भी एक शिक्षा उसको लेना है, वो कल्चरल ले सकती है, क्योंकि हमारा जो चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 जो बोलता है, उसमें गाना सुनने का अधिकार, पूजा कर, सारे अधिकार दिए हुए हैं जो बच्चा चाहे। और यदि उसका कोई भी अधिकार जाता है तो उसके लिए सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है उसमें कि उसके पेरेंट उसके लिए जिम्मेदार हैं। और एक्टिविज्म में अगर एक्टिविस्ट को कोई जानकारी मिलती है तो हम सेक्शन 12 सेक्शन 21 में हम लोग कार्रवाई करते हैं। इस ओके। तरीके से मैंने पार्ट ये बताया। दूसरा मैं आपको एक पार्ट और बता दूं, जैसे सिंगल चाइल्ड है, अभी एडुकेशनली बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो अगर सिंगल चाइल्ड है तो उसको प्रायोरिटी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लेने का अधिकार है। एक ये चीज है कि उसमें कैटेगरी आती है जब आप एडमिशन सेलेक्ट करते हैं ड्यू टू आरटीई। अब उसमें 3 अलग अलग सेगमेंट में एज का क्राइटेरिया तय हुआ है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसमें एज का सेक्टर कैसा है कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन चाहते हैं, और इसमें ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं कि मतलब एक ही बच्चा जो है वो अलग अलग स्कूलों में भी प्रवेश के लिए कर सकता है, एक चीज। और उनकी उम्र जो होती है 5 से 7 साल की होती है। तो ये 5 से 7 साल के बीच में केंद्रीय विद्यालय में इनको एडमिशन मिल सकता है। फिर सेम अगर हमारे स्टेट की हम बात करें तो 6 से 7 साल हमारा स्टेट का है। लेकिन अभी नई पॉलिसी जो आ रही है, वो नई पॉलिसी के अनुसार अभी एज का सेक्टर चेंज होने वाला है। अभी उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया, लेकिन अभी मैं बता दूंगा, जैसा बच्चा 3 साल में जाता था तो अब 4 साल होने वाले हैं। तो ओके। उसमें जो चाइल्ड है उसको एडुकेशनली अप टू एज जो है उसको अब ज़्यादा ये हो जाएगी। अब ओके। दूसरी मैं इम्पोर्टेंट बात आपको और एक बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो होता है कि अभी हमने जो रिसर्च में देखा है कि सिंगल्स मदर की हमने बहुत सारी लड़कियां देखी है। मतलब सिंगल मदर बोले तो जिनका सेपरेशन हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है, तो उनमें गर्ल चाइल्ड बहुत रहती हैं। तो उसमें एक बेनिफिट ऐसा है कि यूजुअली मैंने तो अभी तक के जितने केस स्टडी किए हैं, मैंने आज 1.25 लाख बच्चों के एडमिशन कराए हैं, तो मेरे पास जो सिंगल मदर्स आई हैं दे मोस्टली अप्रोच विद द गर्ल, एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली, उसी के कारण उनका सेपरेशन हुआ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि समाज में यहाँ तक हुआ है आरटी में कि जब अगर लड़की हुई तो उसको अलग रखा गया, हमने पेरेंट को भी काउंसलिंग किया और हमने बहुत मदद की है। तो अब उसमें कैसा है कि अगर बाय द वे सिंगल चाइल्ड है और बाय द वे वो विडो है या डाइवर्सी है, तो उस बच्चे को जो उसका मंथली वजीफा जो है 450 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से 18 साल 0 से 18 साल तक की उम्र को उसको मिल सकता है। WCD महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के थ्रू ये होता है, प्रपोजल जाता है, उसमें सारे दस्तावेज रखते हैं, ये कि सबसे बड़ा उसको सपोर्ट हो जाता है। और इसके बाद में क्या होता है कि जहाँ भी चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए मदर को सपोर्ट भी कई चीज़ें होती हैं। अभी हमारे WCD में भी एक और स्कीम है कि भाई अगर आपका बच्चा है, अगर लड़की है आपको नहीं पल रही है तो आप हमको दे दो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पाल लेगी। तो वो ओके। भी चीज़ें हैं, आप बच्चियों को ना मारे। अगर कोई रिश्तेदार की बच्ची है और आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास में सारी व्यवस्था, अगर आप देखिए आपको एक गर्ल चाइल्ड मिलती है रास्ते में, आप हमारे को फ़ोन करो एनजीओ को, हम CWC के सामने बच्ची को खड़ा कर देंगे। उसकी एडुकेशनली, उसकी बोर्डिंग, उसका सब कुछ पूरी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और उसका मॉनिटरिंग भी हम लोग करते हैं, मतलब एनजीओ करते हैं कि। और सेफ्टी तो आप फुल नंबर सेफ्टी। बता सकते हैं सर? नंबर बता सकते हैं, मैं इसमें इसमें बता दूंगा हाँ, वीडियो में। कि अभी आप जो भी मेरा सुन रहे हैं पेरेंट, तो आपको कोई भी ग्रीवेंसेस या कुछ चीज़ पूछना है तो मेरा नंबर है डायरेक्ट व्हाट्सएप वाला, जो 24/7 चालू रहता है, ओके। 8796 8796 121213 879612 1213। ओके, ठीक है। तो मैं देखिए ये शुरू कर देता हूँ। ये नंबर हाँ ठीक है सर, देखिए जो स्क्रीन पे आ रहा है ये सही है?
यस Call us यस for सही है। more info 8796121213. यस यस एग्जैक्टली राइट। तो व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, पूछना है, तो सर से ये व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है। सर कंटिन्यू। अभी देखिए कैसा है, अभी आप हमारा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, एक्टिविस्ट शाहिद शरीफ के नाम से। अब होता कैसा, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास में पूरे देश से सवाल होते हैं, पूरे इंडिया से। अगर आपको टैली करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जब आप जैसे ही इसको नंबर को मेरे सेव करेंगे और हाई लिखेंगे, तो मेरा लिंक आ जाएगा। वो लिंक के थ्रू आप मेरे यूट्यूब में चले जाएंगे, है ना। इसके बाद में आपको कोई भी सवाल चाहिए तो आप मेरे को लिख के छोड़ देंगे, उसका हम लोग रिप्लाई दे देते हैं, और उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी दे देते हैं। अभी जैसे देखिए, हम लोग सेंट्रलाइज आरटी का सबमिशंस करा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे नागपुर की अगर हम बात करें, ये तो पूरे मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, कि आरटी का फॉर्म जो है, हम लोग 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या है, हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग जनरेट करते हैं। कि क्या होता है, कई बार सिंगल मदर के पेपर नहीं होते, जैसे गर्ल चाइल्ड के केसेस में यूजुअली यही होता है। तो उसके पेपर हम लोग किस तरीके से बनाना, वो सब सारी चीज़ें करवा के देते हैं, और प्रॉपर लिंकअप करा के देते हैं कि किसी भी तरीके से फॉर्म में गलती ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्म सही गलत होने की वजह से एडमिशन होने के बाद भी कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से पेरेंटों को कोई तकलीफ ना हो, तो पेरेंट कैन, कोई भी पेरेंट है, वो एक सिंपल भाषा में, अगर उसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता तो वो अपना वीडियो ऑडियो बना के भेज दे, मैं ऑडियो में भी जवाब दे देता हूँ। तो हमारे तरफ से कोई भी पेरेंट को जो भी कमी खामी होती है, हम लोग वो पूर्ति करते हैं। अभी देखिए, हम लोग का प्रोटेस्ट चालू है कि अभी देखिए, हमने गवर्नमेंट के साथ में ऑर्डर करके ड्रेस और जो बुक्स है ये फ्री में देने का ऑर्डर लेके आए। लेकिन क्या हुआ कि कुछ स्कूलों ने माना और कुछ किसी ने नहीं माना। क्योंकि क्या हो रहा था, इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, कि हमारे जो बच्चे हैं, चाहे गर्ल चाइल्ड हो या बॉय हो, वो ड्रॉप आउट हो रहे थे। उसका रीज़न ये है कि अगर 8 से 10 हज़ार रुपये स्कूल वाले एक्टिविटी फीस और ड्रेस और इसके लिए मांगेंगे, तो हम राइट टू एजुकेशन में कैसे सस्टेन करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है। बराबर तो है, हम बराबर। लोग उसके लिए भी कंप्लेंट लेते हैं। अगर यदि कोई स्कूल आपसे पैसे लेता है और आपको, लेकिन पर्ची आप जरूर से लीजिए, वो पर्ची रखिए। हम लोग पिटीशन फाइल करते हैं गवर्नमेंट के। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे महानगर पालिका, ये पूरे देश में कानून है, महानगर सेक्शन 32 की बात कर रहा हूँ, सेक्शन प्रोविजन है कि कमिश्नर एनएचपी उसका हेड होता है, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो उसमें पिटीशन करने का पावर सेक्शन 9 में हमको होता है। पेरेंट परेशान होता है, इसलिए हम लोग अंडरटेकिंग करके उसको रिकॉल करके करा देते हैं। तो ओके। इस तरीके से हम जो है इस ये सपोर्ट करते हैं। अब फिर हमारा अभी दूसरा एक और चीज़ हो रही है कि आरटी 12वीं तक होने वाला है, तो हम लोग उसके लिए भी पिटीशन का प्लानिंग किए हैं कि 8 to 10 और 10 to 12, मतलब यहाँ पे जो है बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो जाता है, राइट टू एजुकेशन से बाहर हो जाता है। तो नई पॉलिसी में अभी वो इंक्लूजन करने का है। तो अभी वो हमारा वो भी पार्ट चालू है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को एजुकेशनली सपोर्ट फुल्ली मिलता रहे, और बच्चे जो है आने वाले समय में अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और कोई भी उनके साथ अब्यूज ना हो। क्योंकि अगर वंस आप इनकम जनरेटेड सोर्सेस वाले हो जाते हैं, तो समाज में आपकी इज्जत अलग होती है। और यदि अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो लड़कियों को, चाहे कोई, उसको अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि भाई, हम बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं, खासतौर से लड़कियों के लिए, तो उनको फुल्ली एडुकेट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दें, स्किल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग कर दें, बेसिक चीज़ें कर दें, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग अभी लगातार, हम लोग सिंगल वुमेन्स का काफ़ी कई बार रेप पीड़ितों को पैसा नहीं मिलता, 5 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिलता है। अभी मैंने एक बच्ची थी, 14 साल की बच्ची थी, मैंने उसको 2.25 लाख रुपए दिलवाया। उसका, अब आप सोचिए कि वो बच्ची का रेप हुआ, रेप विक्टिम ने उससे शादी किया, उसको रेप के चार्जेस से विड्रॉल हो गया, फिर उसका बच्चा हुआ, बच्चे के बाद में उसको घर से बेघर कर दिया। फिर वो ओके। केस हमने, मैं आपको केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली, क्या लोग सुन रहे हैं तो कम से कम केस स्टडी भी सुने तो बेटर होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी एक बच्चे की आंख फोड़ दी थी, उसके लिए हमने किया। एक बच्चे को टीसी में क्रिमिनल लिख दिया था, तो उसमें एचएम की नौकरी गई। तो हम लोग केस स्टडी तो हमारा बहुत स्ट्रांग है। अभी एक प्रिंसिपल को, के डायरेक्टर के
बेटे को हमने जेल भेजी क्योंकि बच्चे को साथ में उसने अब्यूज़ किया था, मारा पीटी की थी। तो मैं आपको एक ही मैसेज सारे पेरेंटों को, आपको डरना नहीं है। आप आरटी एक्शन कमेटी के चेयरमैन से आधी रात को आप वार्तालाप कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ होती है तो आप डरे नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है। तो और एक्ट में भी इतने सारे प्रोविजंस है, तो सारे राइट्स आपको मिले हुए, तो उसमें डरने की बात ही नहीं है। और होता कैसा है कि अभी देखिए, एक बार बच्चे ने सुसाइड करने, टीचर ने बोल दिया था कि तू तो ऐसे ही है, तू जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, तो वो लाइन को बच्चे ने पकड़ लिया और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। सुसाइड मेंटली अटेम्प्ट, हो गया होगा, बहुत डिस्टर्ब हो गया होगा इस बातों से। हाँ नहीं वही, अभी देखिए, अभी रिसेंटली एक और संजोता कॉन्वेंट स्कूल का मैटर सामने आया मेरे, कि वो लड़की आत्महत्या करने तैयार हो गई थी। वो एग्जाम लिखा रही थी प्रिंसिपल, फिर मैंने मैनेजमेंट से बात किया, तो फिर मैनेजर ने बोला नहीं सर वो गलती हो गई। तो मैंने कि देखो क्या होता है कि छोटी सी गलती के लिए बच्चे क्या कर पाते हैं, मतलब मोबाइल नहीं है तो ये हो जा रहे हैं। और आज आप हालात देख रहे हैं कि छोटी छोटी बात को लेके बच्चे जो हैं भावुक होते हैं, और वैसे भी बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे गर्ल चाइल्ड हो या वो। तो खासतौर से ज़्यादा सेंसिटिव लड़कियों का पार्ट होता है, बॉयज़ तो खैर ठीक ही ठाक है, लेकिन लड़कियों को कोई भी बात बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। हर्ट हो देखिए अभी जाते कई बार लड़की बोलती है मैं सुंदर नहीं दिख रही, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। देखिए कम्युनिटी स्प्रेड जो हो रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कि हैं। लड़कियाँ इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा, अभी देखिए मैंने 2 डॉक्टर से बात करके रखी है कि जो गरीब अगर बच्चियाँ रहेंगी जिनका अपना कुछ सर्जरी कराना है, तो सर्जरी कराना। कुलसुम करके डॉक्टर है, जैसे अपना डर्मोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला कि मैं फ्री में करके दूँगी। तो कई गर्ल चाइल्ड का ऐसा इश्यूज़ होता है कि कलर का डोमिनेटिंग होता है, कई लड़कियों का कलर, तो देखिए हमने जब केस स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, ये एक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से मतलब गर्ल चाइल्ड को डोमिनेट किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी देखो हमने इस साल भी काफ़ी बच्चों को अडॉप्ट किया है, गर्ल चाइल्ड की फ़ीस हमने भरी है, सिंगल मदर्स की भरी है, हमने ट्रांसपोर्टेशन का दिया है। तो जो देखिए हमारे फाउंडेशन से जितनी मदद होती है, वी डू इट, बहुत दिल खोल के हम लोग करते हैं। अभी हमने कोविड में भी बहुत काम किया, तो हम लोग नहीं, कभी बहुत इस अच्छी बात है तरीके सर, ये बहुत अच्छी बात है। क्या को, है, और अगर कोई सवाल चाहते ये हैं पेरेंट्स बताएं। शो कर रहा हूँ, ये भी मैं जो शो कर रहा हूँ ये इस मुहिम से कर रहा हूँ कि एक निगेटिविटी फैली है मार्केट में या फिर पूरे सोसाइटी में, उसके पॉजिटिविटी से बदलने की मेरी कोशिश है थोड़ी बहुत। तो सर मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे अभी आपने बोला कि स्कूल्स में फीस ज्यादा ले रहे हैं वगैरह वगैरह सारी कुछ चीजें शुरू है, तो क्या इसमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट ले रही है? हेलो, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि इज देयर एनी स्ट्रिक्ट एक्शन जो गवर्नमेंट ले रही है इन सारे मींस फीस कलेक्शन ऑफ स्कूल्स में ज्यादा फीस कलेक्ट हो रही है, तो उसके अगेंस्ट में कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन है या नहीं है? तो हमारे साथ आरटी के चेयरमैन मौजूद है जो हमें अच्छी जानकारी देने वाले हैं। सो बस अ, उनका शायद इंटरनेट का कुछ हो गया होगा। सर आपको आवाज आ रही है सर? सर, कैन यू हियर माय वॉइस? ओके ओके ओके, नो इशू। तो सर ने अभी तक हमें बताया है कि अगर आपको आरटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे अगर आपको ये स्क्रॉल करके आपको ये लिंक दिख रही होगी या फिर ये वर्डिंग दिख रही होगी व्हाट्सएप, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं लग रहा है, कभी कभी बिजी होते हैं, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एंड ये जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। जैसे सर ने अभी हमें बताया कि दे हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली एंड 20 पिछले 20 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड राइट्स के लिए, जहाँ पे बहुत सारे चीजें उन्होंने बताई है जो आप सुन ही रहे होगे। एंड और भी सारी बातें हम करने वाले हैं, बस ये इंटरनेट का थोड़ा सा एक इशू आ चुका है, क्या करें, लाइव सेशन है। ओके सर, कैन यू हियर माय वॉइस? हेलो, ओके, नो इशू सर। ओके, कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया है दोस्तों, वरना
हम इस शो को और भी अच्छे तौर पे आपको देना चाहते हैं। ओके, सो बस 5 मिनट शायद से हमें 5 मिनट का ही सेशन हमारा रह गया था, क्योंकि आधे घंटे का हमारा सेशन है। हम बहुत सारी और बातें इसमें शेयर करने वाले हैं, प्लीज स्टे ट्यून्ड। जैसे मैं सर को ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आफ्टर पैंडेमिक क्या होने वाला है सिनारियो, आफ्टर पैंडेमिक क्या गवर्नमेंट कुछ अच्छे प्लान लेके आ रही है या नहीं आ रही है। देन मैं उनसे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ पूछने वाला हूँ, जैसी ऑनलाइन क्लास इफेक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी पे, बच्चों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कौन है? दोस्तों। तो हेलो हेलो सर, हेलो सर, वेलकम बैक। सो मैं व्यूअर्स को यही बता रहा था कि मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बताया मैं। आप मेरे अपने व्यूअर्स के बिहाफ में मैं आपसे पूछने वाला था। सो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पूछा था सर, आपको आवाज आ रही हेलो। है सर? हाँ, आवाज हाँ, आ आ रही रही है है। सर? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन ये था सर कि जैसे हमने देखा कि स्कूल्स में चार्जिंग ज्यादा ले रहे हैं, फीस ज्यादा ले रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट हम्म, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेके आ रही है क्या उनके खिलाफ? ये देखिए, हमने पैसा वापस दिलाया, दिख रहा है आपको? जो यस, पैसा एक लिया है उसका मैं ऑर्डर सेकंड। दिखा रहा हूँ आपको। महानगर पालिका से हमने ऑर्डर करवाया है। जो ओके पैसा लिया ओके वापस हुआ है। ओके 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 ओके, वाओ हाँ। वाओ सर, वाओ। तो हम लोग बहुत स्पेसिफिक काम करते हैं, और हमारा काम करने का तरीका होता है कि जीरो जीरो टॉलरेंस में हमारा काम होता है ना। तो हम्म। हमारा सिस्टम काम करने का ऐसा है कि हम्म, हम कोई भी अगर ये रहे, हम्म, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आफ्टर हाँ पैंडेमिक व्हाट विल हाँ। बी द सिनेरियो फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन? क्या गवर्नमेंट कुछ प्लान लेके आ रही है आफ्टर दिस गवर्नमेंट का पैंडेमिक? मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट का मसला ऐसा है कि आपका ये जीरो ईयर डिक्लेयर होने का चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। काफी बच्चे ड्यू टू पेंडेमिक स्कूल आउट ऑफ स्कूल हो रहे हैं, पेरेंटों के पास नहीं है तो भर नहीं पा रहे। तो ओके इसके वजह से थोड़ा इशू। ओके ओके। तो एक ये बात है, और आने वाले समय में क्योंकि हम लोग इस पे बहुत वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे भी पेरेंट को बाहर कम हो और बच्चे के जो ड्रॉप आउट है वो इससे बच जाए। बहुत ज़्यादा ओके। संख्या में लोग टीसी ले रहे हैं, इसकी जानकारी आप लोग को नहीं होगी, लेकिन हमारे पास तो रिपोर्ट आ रही है। एक तरफ गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, दूसरी तरफ कुछ और बोल रही है। ओके 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 ओके, तो सही सही प्लान अभी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है, ऐसा मैं समझूं हाँ। सर इसमें? नहीं नहीं, अभी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। गवर्नमेंट अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग हाँ बोलती है, हाँ और हाँ फिर हाँ। डिपार्टमेंट कुछ और है, पॉलिटिशियन कुछ बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल दिस मैनेजमेंट एंड ऑल। सो दिस इज अ हम्म। बिग फॉर दैट ना। ओके सर, और एक क्वेश्चन था मेरा कि देखिए अभी गर्ल चाइल्ड जैसे आपने बताया कि नहीं, जो मुश्किल हालात में चल रहे हैं उनके लिए आप पूरा मदद करते हैं। एंड अभी आपने देखा होगा कि देखिए जब हम पैंडेमिक में थे तो बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दिया गया था, यानी वो लोग कैमरे के सामने मीन्स पेरेंट के मोबाइल लेके वहां पे एजुकेशन कर रहे थे। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एजुकेशन वर्ल्ड में, देखिए मैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग में हूँ ही, और मैं ऑनलाइन वर्ल्ड में पहले से ही मतलब पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ। ये कैसे होता है, कैसे संभव है, मुझे पता है, लेकिन एज एन स्मॉल किड उसके दिमाग में क्या असर पड़ रहा है, या फिर आपने इस समय कुछ देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन का कितना इफेक्ट हो रहा है, कि जैसे स्कूल में जाके पढ़ाई करना और ऑनलाइन एजुकेशन करना, आपके मुताबिक ये कैसे हो रहा है सर? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सदा से हम लोग जो बच्चों को बचाते रहे हैं कि भाई मोबाइल से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब आज के हालात में हर कोई मोबाइल के इसमें है। तो अभी जब मेरी पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन होती है, तो पेरेंट को तो ऐसा बोलते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दो तो डायरेक्ट अपना मोबाइल खेलना शुरू कर देते हैं। हाँ ना। और उनको हाँ। समझ नहीं एक्चुअली। देखिए कैसा है कि अगर हम बात करेंगे पूरे ऑनलाइन की, तो अगर 100% में से हार्डली 5% भी लोग यू आर प्रॉपरली नॉट गेटिंग द एजुकेशन फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन, because ओके they people are not aware of this thing is that. And usually
whenever we give our child our mobile and all, so he directly start playing the Play Store, going to download the all the game and all, and starting that. So thing is that this is not proper platform to give education online, as per the child is already suffering since last 6 months in coma because he is not going outside. तो थिंग इज दैट कि वो एक सिनेरियो होता है ना, बच्चे का मेंटल सेटअप डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके कारण अब कुछ ना कुछ वो बाहर निकलने के लिए पेंडेमिक में, अब वो तो क्या है कि एक स्कूल वालों ने इसको धंधा बना लिया, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। अब मेरे को आप बताइए कि पेंडेमिक में जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं तो आपको 6,000 रुपए की पहली कक्षा में किताबों की क्या जरूरत है? जब हमारी कमेटी ने हमने ऑनलाइन सारी बुक बाल भारती भेज दिया, एनसीईआरटी की सारी किताबें भेज दिया, तो आप ऑनलाइन से डाउनलोड करके कर सकते हैं। देखिए कमर्शलाइजेशन, देखिए पेंडेमिक में कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ज्यादा हो रहा है। पेंडेमिक के नाम से आप पैसा वसूली कर रहे हैं। अब आप कल को स्कूल चालू करेंगे, आज एक पर डे का 4,000 रुपए सैनिटाइजेशन का खर्चा है। हु इज गोइंग टू बेयर फॉर सेफ्टी एंड ऑल? बाय द नेम ऑफ कोविड यू आर सेइंग दैट वी आर सेफर, we are having the expenditure and all. You are charging the bus fees. What is this? By saying that we are operating our, अरे जब आपने ऑलरेडी अपनी बैलेंस शीट में बस को नो प्रॉफिट नो लॉस में बता चुके हैं, तो फिर आप बस का चार्ज कैसे ले सकते हैं? तो क्या होता है ना कि पेरेंट पीटीए में पार्टिसिपेशन नहीं करते, ये सब चीजें नहीं करते, और उसके बाद जब उनके ऊपर में जास्ती होती है तो फिर वो कोई प्लेटफॉर्म में आके बात करते हैं। तो मेरा इसके माध्यम से सबसे पहले एक संदेश रहेगा कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन के मेंबर बने, जो एक्ट में 50 रुपए देना होता है और उसकी रिसीप्ट भी मिलती है। बाकायदा स्कूल में जाएं, और अगस्त के महीने में सारी प्लानिंग होती है, उसमें इलेक्शन होता है, गवर्निंग बॉडी होती है, क्या पैसे लेना, कितने बढ़ाना, क्या नहीं लेना, और एक्स्ट्रा एकेडमिक लेना, क्योंकि एज पर एक्ट 5th तक के आप कोई भी एक्टिविटी फीस चार्ज नहीं कर सकते। ये एक्ट बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ ना। तो एक्ट के अभी आप देखिए, बच्चों को एडवांस देके उसको मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं, आप सेक्शन 75 का वायलेशन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए आप बच्चे को मेंटल एक्सेस, देखिए पढ़ाई का लोड है, आप उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके आप उसको बोझा दे रहे हैं। देखिए ये वॉल्यूशन है। और एक्ट, देखिए एक्ट में कहीं भी आज हमने जो पैसा दिलाया एक्टिविटी का 6,000 8,000 रुपए, क्योंकि एक्ट में वो है नहीं। अब आप एक्टिविटी के नाम से अगर पैसा लेंगे तो कैसा चलेगा? आप बस का पैसा ले रहे हैं, अभी आपको मैं बताता हूँ, आप लेट फीस भी नहीं ले सकते, आप लेट फीस भी ले, आप बाउंस चेक का पैसा ले रहे हैं क्या? अब आप मेरे को ये बताइए कि ये सब लेने के पहले इनके क्वालिफाइड टीचर है क्या? 10वीं 12वीं के टीचर पढ़ा रहे, जब जांच होती है तो वो स्कूल आते नहीं है। तो आप क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे किस तरीके की लूट मची हुई है। अब हु इज गोइंग टू चेक? कौन है इनको चेक करने वाला? कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा जाता है, एडीआई, वो पैसे लेके वापस आता है। अरे पेरेंट का काम है कि वो टीचर की जो सेक्शन में प्रोविजन है, हमारे सेक्शन 23 देखिए, 23 सेक्शन में क्या बोला है कि अगर बच्चा मराठी भाषा में अगर शिक्षा ले रहा है, उसकी मादरी भाषा अगर मराठी है, तो उसको सिनेरियो का मतलब मराठी में समझा के देना है। अगर इंग्लिश मीडियम में है वो तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं आपको बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ। और यदि वो नहीं करता है तो एक टाचन होती है, एक डेली रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट की, उसको आपको देना होता है, समझे आप? तो ये चेक पॉइंट जो है, हु इज गोइंग टू चेक पॉइंट्स, कौन करेगा इसको? आप बताइए ना। अब देखिए हम लोग करते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं, मतलब अभी तक मैंने इतने चेंजेस लाए हैं। अभी आरटी में अंडरटेकिंग का एक्ट नहीं था, मैंने अंडरटेकिंग लेके आया, बहुत सारे छोटे छोटे चीजें, डेट ऑफ बर्थ का लेके आया, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हमने लाए हैं। जितने पेरेंट हमके साथ हमारे साथ होते हैं तो हम लोग करते हैं। लास्ट ईयर तो मैंने पूरी प्रक्रिया दोबारा करा दी थी। तो मैं देखते रहता हूँ आपका आर्टिकल, नागपुर टुडे में देखते रहता हूँ मैं। तो वही है कि अभी हम कहीं भी केस स्टडी की अगर आप बात करेंगे तो आप गूगल में नाम लिखिए तो आपको बहुत सारी केस स्टडी शेयरिंग। अभी बिहार से मेरे को पेरेंट का फोन आया था, उसके कैरेक्टर में बैड कैरेक्टर लिख दिया था टीसी में, तो उसको काउंसलिंग हमने यहाँ से की और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेंज करा के दिया क्या। तो अभी कैसा है कि अगर कोई भी बच्चे के ऊपर कोई यातना होती है या ऐसा टेक्निकल चीजें देके धमकी दी जाती है, तो आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है हफ्ते में 2 बार बैठती है, आप चाइल्ड वेलफेयर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। महिला एवं बाल कल्याण जो विभाग है, खास तौर से लड़की
के लिए जो डील करता है, लड़कियों की पूरी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो सब वहीं से होती है। तो उसमें ओके। आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम लोग बैठे हुए, आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इस टाइप से। बराबर। और बताइए। सर, आपका व्यू ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ आंदोलन में कैसा रहेगा, मीन्स जो शुरू हुआ है? मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले सरकार जो है अपने आदेश को क्लियर कट करे। क्लियर कट करें। होता बराबर। है कि अभी देखिए, अभी एलिमेंट्री एजुकेशन में हम्म आप पहले क्या होता था कि आप फर्स्ट से एजुकेशन लेते थे, हम्म ठीक है। अब हम्म आंगनबाड़ी जो प्ले स्टोर्स है ना, सॉरी हम्म प्ले स्कूल्स है, ये भी मॉनिटरिंग में आ गए। अभी लोगों को पता है क्या कि प्ले हम्म, स्कूल, अगर बच्चा आपने 2.5 साल का भेजा तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, स्कूल पे भी और पेरेंट पे भी। अभी ओके अभी ये वाली policy है। तो ओके। अब भी गवर्नमेंट ने जब अपने अंडर में लाके पॉलिसी बना दी, एक्ट बना दिया, मार्च का एक्ट निकाला, तो हम्म इसके बाद में क्या हुआ कि हम्म ये सब आने के बाद अधिकारियों को पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप बताइए, आप मेरे को, हम लोग फिर उसको वही फोकस कर रहे हैं। अभी एक बच्चे की उंगली टूट गई, दो उंगलियां टूट गई बच्चे की, वो बाप रे। प्ले स्टोर में था, लापरवाही हुई, सॉरी प्ले स्कूल में था, लापरवाही, बच्चे की उंगली दब गई, वो केस अभी चल रहा है। अब जब पता लगा तो वो स्कूल की परमिशन ही नहीं है, बिना परमिशन के स्कूल चल रही है। अब आप बताइए ना, जब स्कूल की परमिशन ही नहीं है तो एक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होंगे? बताइए, ओके। सोचिए जरा। बाप रे। तो तो ये स्कूल्स कब तक शुरू होने वाले हैं? आपने कुछ इसके बारे में कुछ चर्चा हुई है सर, अपर इसमें बॉडी में, या फिर गवर्नमेंट से आपकी कोई चर्चा हुई है? स्कूल्स कब तक शुरू होने वाले हैं? स्कूल शुरू होने का सवाल ही नहीं उठता। ओके। अगर देखिए, सबसे ज्यादा स्प्रेड जो है डिजीज बच्चों में होता है, और कुछ भी को हुआ, आज की तारीख में भी देख लिया आप, 500-600 की रिपोर्ट आ रही है, डेली आ रही है। तो हम्म कहाँ शुरू करेंगे? अब स्कूल चालू करने के बाद में फिर यही होगा कि कल को आप हम्म स्कूल अगर चालू करते हैं और खुदा ना खास्ता कुछ बच्चे गए हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहने वाला है? तो मैं तो फिक्र में नहीं हूँ, क्योंकि सेफ्टी के नॉर्म 4,000 रुपये पर डे सैनिटाइजेशन का कौन देगा? और जब ओके। सरकार एक तरफ जीरो ईयर लाने की बात कर रही है, तो फिर स्कूल कैसे चालू? या तो देखो, जीरो ईयर आप जब ला रहे हो तो स्कूल चालू करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपके एकेडमिक सेशन में ये ईयर काउंट ही नहीं किया जाएगा। या होम मिनिस्ट्री इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ये चल रही है कि मैं इंटरनली, हम लोग जो एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ आपके साथ में। और जीरो ईयर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वैसे भी अभी 6 महीने बच्चों को पढ़ाई क्या मालूम है, बच्चे भूल चुके हैं। बराबर अभी स्कूल बराबर। में क्या करें, मेरे को आप बताइए। और स्कूल सर, तो हमें एक बहुत ही कमेंट आया, क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है। ये मेरे सिस्टर ने किया है। सो हेलो शाहिद सर, इन्होंने बोला है, डज इट हेल्प इफ पेरेंट देमसेल्फ स्टार्ट होम काउंसलिंग विथ देयर चिल्ड्रन अबाउट व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग थ्रू एट देयर स्कूल एनवायरनमेंट? इफ यस, देन हाउ एंड व्हाट आर द टिप्स यू वांट टू गिव टू डू सो? यानी ये पूछना चाहते हैं कि घर में होम काउंसलिंग के बारे में ये पूछ रहे हैं, एंड आपकी टिप्स जानना चाहते हैं सर इसमें। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो हमने स्टडी किया है, सबसे पहले जो गर्ल चाइल्ड का मामला है, मैं यहाँ हम्म से शुरू करता हूँ कि बच्चे पेरेंट को हक करें, जो कि करते नहीं हैं ओके। यूजुअली। हमने तो केस स्टडी किया ना, 15,000 बच्चों पे अध्ययन है हमारा, एक एक बच्चे से बात की, पापा को मोबाइल से फोन मिलती। सबसे पहले माँ और बाप है अपने बच्चों को प्यार करना स्टार्ट करे, एक चीज है ना। साइकोलॉजिकल होता है ये। बच्चों से मैंने बात की, बोले हमको करते ही नहीं, मैंने बोला करो नहीं, तुम मोबाइल छीन के फेंको और करो प्यार। तो क्योंकि जब तक छीनो, क्योंकि तुम्हारा राइट्स है, फादर आने के बाद में एक ये चीज होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि बेसिक नॉलेज वाला जो पार्ट है, जो घर में हो सकता है, आप बच्चों को लेके बैठिए और आप खुद स्टडी कराइए। मेजर पार्ट वो होता है ना, कि जो ओके। एलिमेंट्री एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है, वो तो आप घर में दे सकते हो, है ना। तो ये पार्ट ऑफ दिस, स्कूल वाले तो वैसे भी होमवर्क करते हैं। और देखो, कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है, मैं आपको एक चीज बहुत सिंपल समझाता हूँ। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। ओके। हमारे गवर्नमेंट ने इस बार 20% सिलेबस कट ऑफ कर दिया, ठीक है। 20% तो सिलेबस। 20% अगर कट ऑफ किया तो समझ लो कि हमारे जो 4 यूनिट टेस्ट होते थे, एक कम हो गया। अब देखो, मैं आपको जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं हर बार, पेरेंट और माँ बाप का जो झगड़ा, जो पेरेंट और स्कूल मैनेजमेंट का झगड़ा होता है, वो क्यों होता है बताता हूँ। हाँ हाँ। देखिए, आपने आपका बच्चे का
बच्चा स्कूल ने भेजा, आप सीधा उनसे सिलेबस बुलाइए। अब सिलेबस क्या होता है ये भी बता दूं, ग्रेजुएट वालों को भी नहीं समझता है। देखिए 4 लेसन्स में से आपको पहले सेशन में पूछा जाएगा, तो आप वो बच्चों को 4 लेसन थोरो कराइए। वो आप जब एग्जाम में करें, अगर अब बच्चा थोरो है और आपके बच्चे ने लिख के आया तो आप पेपर चेक करिए, बराबर। सीधी सीधी बात है। और उसमें अगर मार्क्स नहीं मिलते तो आपको चैलेंज कर दिया। अभी कई बार क्या होता है कि मैथ्स के गलत सम पढ़ाया टीचरों ने, जो हमने रिव्यू में किया है। तो इस तरीके से पेरेंट खुद अपना आपके बच्चे को अपडेट कर सकता है अपने आप को। आप कुछ मत करिए, चाहे वो फर्स्ट में हो चाहे 10th में हो, सिलेबस तो होता है, तो आपको पता है ना। आप भी इंजीनियर, यू कैन ऑल्सो नो दिस थिंग कि यस आपने यस। भी पढ़ा, तो सेमेस्टर से पढ़ा ही पढ़ा, तो अपने को तो मालूम है। अब सवाल सिलेबस। कैसा होता है, जो हमारे अनक्वालिफाइड होते हैं, क्वालिफाइड नहीं होते जो पेरेंट ना, उनका जो जिम्मेदारी होती है, वो बेचारे क्या होता है कि ले होते हैं, उनको तो समझता ही नहीं है। अब उनको काउंसलिंग करने की जरूरत है कि भाई आप इसी सेगमेंट में पहले 3 लेसन, अभी देखो पहले अपना 3 3 6 12 होते थे, अब 9 होंगे। 9 पार्ट आपको पढ़ाने हैं, चाहे आप कैसे भी पढ़ाओ, आप कहीं भी एग्जाम दिलाओ बच्चे को, अगर वो किया है तो वो क्लीन करेगा ही ना। बराबर बराबर सही है, आप बराबर। संतुष्ट हैं मेरे जवाब से कि नहीं है? हाँ। सेटिस्फाइड आप? उनसे उनसे पूछना पड़ेगा। मैं तो व्हाट संतुष्ट। इज वीविंग दिस योर शो, तो शी कैन गिव आंसर टू मी, या देन या। she is हेलो, satisfied. हैव यू गॉट योर आंसर मैम? हाँ, शायद वो टाइप कर रहे हैं। सो सर, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि एनीथिंग लाइक आरटी कैन हेल्प टू गर्ल चाइल्ड, जैसे आपने बोला कि गर्ल चाइल्ड के लिए इतना सारा काम अभी कर ही रहे हैं। ओके, एनीथिंग एल्स सजेशन टू व्यूअर्स? देखिए बहुत फॉर्म सारा एजुकेशन जो है। यस, यस। हाँ बोलिए ना। हाँ, लेट मी कंप्लीट। सो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि अभी देखिए इसके बारे में अवेयरनेस शायद से उन पेरेंट्स को नहीं है, जैसे आपने कहा कि कुछ पेरेंट्स अनएजुकेटेड है। सो उन तक वो जो हमारा आवाज है वो कैसे जाएगा, या अवेयरनेस कैसे जाएगा, या फिर वो खुद से अवेयरनेस अपने थ्रू ले सकते हैं? यस और नो? यस, मैं आपसे जानना चाहता हूँ देखिए कैसा है, पेरेंट डायरेक्ट हमसे काउंसलिंग कर सकते हैं। हम सर। काउंसलिंग करके हम डायरेक्ट स्कूल को भी हेयरिंग ले सकते हैं, हमारे अधिकार हैं। स्कूल को ओके। बुला के सकते हैं, पूरे कुछ भी हुआ है बच्चों को अलग बिठाया जाता है। अभी आप जो सिंगल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे आरटी के फॉर्म में सिंगल मदर का एक प्रोविजन होता है अलग से, वो ओके कई बार पेरेंट भरते ही नहीं है। तो ओके। हम लोग हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से पेरेंट को 25 बार बोलते हैं कि लड़की का जब फॉर्म होता है हम बहुत केयरफुली उसको फिलअप करते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सबमिशन करते हैं ताकि उसको चांस मिले। तो ये हमारा ड्यूटी होता है, मॉरल है ना। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्रीय विद्यालय में सिंगल चाइल्ड की अलग प्रोविजन है। ये देखिए कोई सवाल कर रहा है, वो क्या लिखा है आप देखिए जरा। सर ये इनका सवाल जो था उनको आंसर मिल गया, तो बोले यस सर आई एग्री, बस ये शो हो रहा है। हम्म, हम्म या हम्म तो इस तरीके से बताया। और क्या ऐसा है, हमारे यूट्यूब चैनल में देखते रहेंगे तो हम लोग नई नई स्कीम्स योजना सारा उसमें भेजते हैं। तो हाँ, एक्टिविस्ट शाहिद शरीफ के नाम से अगर आप आपकी अपना यूट्यूब चैनल की लिंक सर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है पहले से ही लोगों को, जो व्यूवर्स है हमारे। आप डिस्क्रिप्शन में चैनल के बारे में सारा कुछ जान सकते हैं, वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। सर मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगा आपसे कि एनी सजेशन ऑन अदर थिंग्स लाइक, आप व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में, और हाउ कैन आरटी विल हेल्प गर्ल चाइल्ड? देखिए कैसा है कि आरटी एक्ट में सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि हमारा अलग अलग राज्यों में बाइफरकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से बाइफरकेशन था, ठीक है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी था, लेकिन बाद में अभी उन्होंने गर्ल चाइल्ड को निकाल के जनरल कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो पहले क्या हुआ करता था कि अगर 50 सीटें हैं तो 50 में से 10 सीटें डायरेक्ट लड़की को जाएंगी, ओके डायरेक्ट गर्ल ओके को जाएगी, है ना। ओके तो वो ओके। अभी कुछ राज्यों में हो रहा है। जैसे मैं तो पूरे का काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है अभी। और हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गर्ल चाइल्ड का प्रोविजन नहीं है। यदि अगर पेरेंट आवाज उठाते हैं या पॉलिटिकली लोग आवाज उठाते हैं तो इसमें इंक्लूजन हो सकता है कि भाई लड़की को भी
उसका अधिकार जो है, अगर 25% हमारा कोटा हाँ। हेलो। तो हाँ, हेलो। आवाज ब्रेक हो गया था, एक बार फिर से वापस रिपीट कर सकते हैं? हाँ। हाँ, देखिए अभी कैसा है कि महाराष्ट्र में अभी इसका प्रोविजन नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिकल या पेरेंट आवाज उठाएंगे कि भाई हमको आरक्षण चाहिए लड़कियों के लिए, तो बन जाएगा। जैसे अगर 100 ओके। सीटें लड़कियों के लिए हो जाएगी, या 1 लाख सीटें, तो 25,000 लड़कियों के लिए हो जाएगी। हमारे ओके। पास में सीटें हैं महाराष्ट्र में, तो ओके। कोई इशू नहीं है। ऐसा है कि अभी अपना देश जो है ये सेकुलर है और डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो हाँ। आवाज़ उठी सुनवाई होती है, तो आप आवाज़ उठाइए। और मेरा यही मैसेज है कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, हाँ। और हाँ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उसको मैं यस। कर रहा हूँ, है ना। Sir, let me conclude this session, sir. Let me conclude this session. So, या दोस्तों, दोस्तों, ये थे शाहिद सर हमारे साथ। इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको अभी तक दे चुके हैं, लाइक हाउ आरटीई विल हेल्प फॉर गर्ल चाइल्ड। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ आंदोलन के तहत हम चर्चा कर रहे थे। 11 तारीख को गर्ल चाइल्ड डे है दोस्तों। हमारे साथ जो गेस्ट थे, मोहम्मद शाहिद शरीफ, चेयरमैन आरटी एक्शन कमेटी, वेरिफिकेशन ऑफिसर आरटी वेरिफिकेशन कमेटी, चाइल्ड राइट्स, 10 years ऑफ आरटीई। इनका पूरा मीन्स आप बोल सकते हैं मोर देन 30 years इन्होंने अपना दिया है। नेशनल यूथ अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हमने ये सारी बातें आज डिस्कस किए थे और सर ने बखूबी इसके आंसर दिए हैं, लाइक आरटी कैसे हेल्प करेगा, गवर्नमेंट के प्लान क्या है, स्कूल्स को क्या करना चाहिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत सारा कुछ उन्होंने दिया, अपना पूरा इंफॉर्मेशन एंड सजेशन भी दिए कुछ व्यूअर्स को कि आप इस तरीके से अगर आप ये काम करते हैं तो आपको आरटी बहुत हेल्प करेगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप अभी पूछ सकते हैं, या फिर हमारे हमारे सभी चैनल्स में ये वीडियो जाने वाला है, आईजीटीवी एंड यूट्यूब चैनल में। सर के भी चैनल का सारा डिटेल इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों। आपको एक नंबर भी हमने इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इस कमेंट में भी आपको दिया हुआ है वो नंबर, तो जरूर उस पे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट सर के साथ आप जुड़ सकते हैं। लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा और सर के बिहाफ में भी यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर आप बेटियों को पढ़ाओगे तभी तो आगे हम बढ़ पाएंगे और वुमेन एम्पावरमेंट के तरफ बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ मोहम्मद शाहिद शरीफ सर, चेयरमैन एट आरटी एक्शन कमेटी। दोस्तों, ये नंबर जो आपको अभी शोकेस हो रहा है 8796121213, आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, सर के साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, सो see you right there at my next video with next topic and with next guest। तब तक के लिए मैं आपसे शुभ रात्रि बोलना चाहूंगा और ये बोलना चाहूंगा कि we can break up with this corona and we can fight back। Let's fight back दोस्तों। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए विद डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल्सो हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लेके आने वाले हैं अगले बहुत सारे दिनों में। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शाहिद सर, आपका टाइम, इतना कीमती टाइम आपने दिया। शाहिद सर शायद अभी इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा, इसलिए शाहिद सर अभी नहीं है, लेकिन मैं उनकी बिहाफ में आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके सभी व्यूअर्स को। थैंक यू वेरी मच जो आपने ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखा। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।